तपोवन में 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शीतकालीन सत्र के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग और स्मार्ट सिटी प्रबंधन धर्मशाला की सड़कों को संवारने में जुट गया है। पानी बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। विधानसभा परिसर में साफ सफाई और रंगरोगन का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन शुक्रवार को कार्य पूरा होने से पहले ही ठप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। दरअसल शुक्रवार को उपायुक्त हेमराज बैरवा ने उचित प्रबंधों और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय में जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिस समय उपायुक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दृष्टिगत विधानसभा सत्र के सफल संचालन के लिए अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर समय से अपनी तैयारियां पूरी कर लें। उसी दौरान विधानसभा परिसर में चल रहा रंगरोगन का कार्य अचानक से शाम करीब 3:45 बजे ठेकेदार की गाड़ी आती है और काम को रोकने के लिए कहती है। विधानसभा परिसर के मुख्य गेट के ऊपर चढ़कर रंगरोगन कर रहे मजदूर को नीचे उतरने के लिए कहा जाता है। मौके पर मौजूद हर शख्स ये सुनकर हैरान कि आखिरकार ये क्या हो गया। जब हमने इस मामले में संबंधित ठेकेदार से बात की तो पता चला कि ठेकेदार यूनियन ने इस कार्य को रुकवा दिया है। अभी काम बंद कराने आया था। जब हमें इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर विकास सूद से बात की तो उन्होंने इस संबंध में अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि आप एक्स-ईएन रविभूषण से बात करें। जब एक्स-ईएन रविभूषण से बात की तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। हैरानी की बात है कि संबंधित विभाग को इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। एक्स-ईएन रविभूषण ने कहा कि हमने कोई टेंडर जारी नहीं किया है। जब हमने ठेकेदार गोल्डी चौधरी रोहित शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि कांगड़ा के ठेकेदारों से सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए जिले के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर परेशानियों से जूझ रहे ठेकेदारों की आप बीती बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर विधानसभा परिसर में एक ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया गया है। सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ पेंडिंग बिलों के भुगतान नहीं होने से इस तरह की परेशानी आ रही है। आइए जानते हैं रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं। हमने पीछे डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारी पेमेंटें हो जाएं, पर लेकिन अभी तक कोई भी पेमेंट हमारी नहीं हुई पाई है। जितने भी हमने एक समिति बनाई थी, संघर्ष समिति, उस संघर्ष समिति से थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमने एक संघर्ष समिति बनाई, उसमें कोई भी पेमेंट कहीं भी नहीं हो पाई अभी तक। थ्रू हम आने वाले समय में 12 तारीख को हम एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं धर्मशाला में। उसके थ्रू हम आने वाले विधानसभा में भी उसके लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं। पहले हम कांगड़ा में गए, रघुवीर सिंह बाली जी से मिले तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारे मुद्दे को सुना, समझा। फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि दिक्कत क्या आ रही है कि कांगड़ा में पेमेंट कम हुई है, शिमला में ज़्यादा हुई है, कई डिवीजनों में, कई अपने ज़िला में ज़्यादा हुई है, जैसे हमीरपुर में हुई है, कांगड़ा में नहीं हुई है और नदौन में भी हुई है, अपने थोड़ा देरा में भी हुई है, तो चुवाड़ी में हुई है। तो उस मुद्दे पे उन्होंने गंभीरता से विषय को हमें समझा और उन्होंने जो हमारे ऑफिसर हैं उनसे बात भी की, हमारे से बात की। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पेमेंटें कम हुई हैं, तो ये मुद्दा गंभीर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही, कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ही बनाता, तो ये गंभीर मुद्दा है। और ऐसा होगा तो 11 तारीख 12 तारीख जब भी आप ये कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तो उसके साथ दिक्कत होगी तो मैं भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जैसे भी होगा मैं काम करूँगा। उसके साथ हम अपने शाहपुर जी के विधायक केवल सिंह ठानी के साथ भी मिले जी। उन्होंने आश्वासन किया कि दिक्कत है तो उसके लिए हम सीएम साहब से बात करेंगे। उन्होंने बोला कि आपका जो मेन लोग हैं वो आके शिमला में, मैं आपसे वहाँ से बात करूँगा और उससे आपको मिला दूँगा। उस वक्त देवेंद्र जग्गी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमारे गंभीरता मुद्दे को समझा है। उन्होंने बोला है कि हम समय में आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे जो मुख्यमंत्री, हमसे बात करेंगे। अब जैसे मानो डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपने चड्डा जी बैठे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी थी 20 लाख काम करने की, इन्होंने 50 लाख का काम कर दिया। वो कहाँ से किया, ये अपने आप विस्तार को थोड़ा सा ये भी बताएंगे, मैं लेकिन थोड़ा प्रकाश डालता हूँ उदाहरण के लिए कि इन्होंने 20 लाख की इनके पास कैपेसिटी थी, उसके बाद इन्होंने लोन लिया, इन्होंने पर्सनल लोन लिया, उन्होंने अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रखे हुए हैं, उससे काम चलाया हुआ है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गाड़ियाँ भी रीफाइनेंस करा दी हैं अपनी, मेरी लिमिटेड जीरो पड़ी हुई है। मेरे पास 2-3 मैंने जो पूंजी कमाई थी, मैंने 2-3 जगह लैंड ली हुई थी, मैंने वो बेच दी है। अब मैं तीसरी की बेचने की तैयारी में हूँ। ऐसे मेरे हालात हो चुके हैं, हमारे दोस्तों के हालात हो गए। और कुछ लोग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हैं, जिनसे मेरी बात हुई, जब हम संघर्ष समिति में जोड़ रहे हैं उनको, तो कोई बोलता है भाई मैं तो अभी दिहाड़ी लगाने लगा हूँ, किसी मिस्त्री के पास काम कर रहा हूँ, कांगड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर कोड़े बनाने लग पड़ा है और B क्लास कॉन्ट्रैक्टर है वो।
महासव महोदय भी आए हुए थे कांगड़ा चंबा के, उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमने विस्तारपूर्वक बात की, लेकिन उस बात को उन्होंने समझा। उन्होंने बोला कि आपकी पेमेंट नहीं होती है तो विधानसभा में आने वाले समय में हम आपके कंधे कंधा मिला के चलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर भाई ही विकास करता, तो विकास रुका तो हमारे क्षेत्र में रुका हुआ है, तो हम आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करेंगे और बिल्कुल जोर तरीके से करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिला के हम साथ देंगे। ये बोलूँगा जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी कोई भी टेंडर इसके हुए नहीं पड़े, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आई हुई है। इसमें कोई भी अभी काम इसलिए नहीं करते, जब टेंडर हो जाता है तब काम करें। और इसमें ये चाहूँगा कि हमारी सरकार ने आश्वासन दिया कि 12 तक पेमेंटें हो जाएंगी, 15 तक पेमेंटें हो जाएंगी। अभी विधानसभा का टाइम है, उसके बाद काम कर लें। करना तो किसी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग भी को लगता है कि मैं बेनिफिट ले जाऊँगा, मैं एक्स्ट्रा काम कर दूँगा, तो उनको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर परिवार का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो ठेकेदार है, वो काम करके पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान है। तो मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर भाई वहाँ काम कर रहे हैं कि अभी काम ना करें, क्योंकि विधानसभा ही सरकार बैठेगी, तो उसको इस मुद्दे को हम नहीं काम करेंगे तो इससे हमारी पेमेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। अब आपको सुनवाते हैं विधानसभा परिसर में रंग रोगन का कार्य कर रहे ठेकेदार का कर्मी क्या कह रहा है। आज ही शुरू हुआ था काम ये, और बंद हो गया है। बंद इसलिए हो गया कि ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, और इसलिए इन्होंने जो है वो हमने काम तो शुरू किया था, लेकिन ठेकेदारों के बावजूद हमारा ये काम जो है वो बंद हो गया है। इसकी पेमेंट ऐसे है कि हम तो ठेकेदार से लेंगे, पर ठेकेदार की पेमेंट नहीं होगी तो ठेकेदार ने इसलिए वो काम बंद कर दिया हुआ है। ऐसे है कि हमारे तो बच्चे भी पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनको ना कोई नौकरी है ना कुछ। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हमारे जैसे पेंट का काम करें, तो बच्चों का भविष्य के बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई उनके लिए सर्विस नहीं है। मेरे को इधर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं, तो 10 सालों में कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारे बारे में सोचा गया है।